आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते से हमें ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए आपको बताते हैं तुलसी का वह महा उपाय जिसके करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और घर में धन धान की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माँ तुलसी श्री विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुने। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत पर हमें ऐसे कौन से तुलसी जी के उपाय करने जिससे हमारा स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद प्राप्त हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व और उन सभी में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन लेकिन पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत वर्ष में आने वाली 24 एकादशी में से सबसे विशेष है क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। 2025 में निर्जला एकादशी का पर्व आस्था, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक बनकर फिर से आने वाला। तो इस वर्ष 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस विशेष अवसर पर तुलसी माता की पूजा और उनके उपाय करने से न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता बल्कि जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं भी दूर होती। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व और इस दिन तुलसी से जुड़े कौन से उपाय हमें रोग दोषों से मुक्ति दिला सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी पर तुलसी के उपाय। तुलसी जी की पूजा करें विशेष विधि से। इस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और तुलसी के पौधों को गंगा जल से स्नान कराएं, दीपक जलाएं और रोली चावल फूल अर्पित करें। तुलसी के पास भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करें। इससे घर में सुख शांति और रोगों से मुक्ति मिलेगी। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की 108 बार परिक्रमा करने से व्यक्ति को जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, बीमारी और शारीरिक पीड़ा से छुटकारा मिल सकता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लाभकारी होता है जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर संभव हो तो आप निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी की 108 बार परिक्रमा अवश्य करें। फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा उपाय है कि आप तुलसी दल चढ़ाएं भगवान विष्णु को। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते और उसे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती। तुलसी दल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। चलिए और आगे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते जिसके करने से आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, शुभ होगा। तुलसी के पत्तों से जल बनाकर अपने घर में छिड़काव करें। निर्जला एकादशी पर तुलसी के कुछ पत्तों को जल में डालकर उसे पूरे घर में छिड़के। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और वातावरण शुद्ध होता है। यह उपाय रोगों और मानसिक अशांति को दूर करने में मदद करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन संपत्ति की कामना रखते हैं उनके लिए निर्जला एकादशी का दिन विशेष लाभदायक हो सकता है। इस दिन एक विशेष उपाय करने से आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती। इसके लिए सबसे पहले अपनी लंबाई के बराबर लाल या पीले रंग का कलावा लें। फिर तुलसी माता के सामने खड़े होकर अपने मन की कामना, विशेष रूप से धन से जुड़ी बात तुलसी माता को बताएं। इसके बाद वह कलावा श्रद्धापूर्वक तुलसी के पौधे पर बांध दे। साथ ही पीले रंग का एक धागा लें और उसमें 108 छोटी छोटी गांठें लगा ले। यह धागा भी तुलसी माता के चारों ओर लपेट दे। ऐसा करने से न केवल आर्थिक तंगी दूर होगी बल्कि घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और धन से जुड़े काम बनने लगेंगे। यह उपाय श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ किया जाए तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। और दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप तुलसी जी के पत्ते पूजा करते समय विष्णु जी के चरणों में अवश्य अर्पित करें। उनकी भोग में तुलसी जी की पत्तियां जरूर डालें। जो भी आप भोग अर्पित करें तो उसमें तुलसी जी की पत्तियां डालकर ही उन्हें भोग में चढ़ाएं। इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होंगे और आपके व्रत को भी पूर्ण करेंगे, आपकी समस्त मनोकामना को भी पूर्ण करेंगे। आप इस तरह से विष्णु जी की जब भी पूजा शुरू करें तो तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। इसके लिए इस बात का ध्यान दें कि आप तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता तोड़ना
मना होता है, वर्जित होता है। इसलिए ध्यान दें कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। एक दिन पहले तुलसी जी की पत्तियाँ तोड़कर रख लें। उसके बाद पूजा करते समय आप ध्यान दें कि आप पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें। किसी पाटे पर पीला रंग के कपड़े बिछाकर उनको स्थापित करने के बाद उन्हें पीले रंग के चंदन, फूल और जो भी मिठाई वगैरह रहती है वो सब चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद तुलसी जी की पत्तियाँ चढ़ा दीजिए। तुलसी जी की माला भी बना के विष्णु जी को चढ़ा सकते हैं। इससे विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको अगर माला पहनाया जाए तुलसी जी का तो बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो और आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होने लगेगी। तो इस तरह से आप उस दिन तुलसी जी की पत्तियों का इस तरह से बहुत तरह से आप उपाय कर सकते। और हो सके तो आप एकादशी के दिन चाहें तो कहीं से खरीद के अपने घर में भी तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी तुलसी जी को लगाता है उस दिन भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि अन्न धन से उनका घर भर देते। तो आप हो सके तो इस तरह से आप तुलसी जी को अपने घर में अवश्य लगाएं। और सुबह में भी आप तुलसी जी को जल जरूर चढ़ाएं। शाम के समय आप तुलसी जी को दीपक जलाएं। दीपक जलाकर उन्हें प्रसाद वगैरह भोग लगा दें, क्योंकि तुलसी जी लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए एकादशी के दिन आप अवश्य तुलसी जी के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। और इससे आपकी जो आर्थिक परेशानियां रहेंगी वो सब दूर हो जाएंगी। तो आप इस तरह से एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा विधिवत करें। तो इस तरह दोस्तों आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तुलसी जी का कथा सुने और उनका भी मन में स्मरण करें। तुलसी माता की पूजा करें, आराधना करें भगवान विष्णु के साथ। अगर आप तुलसी माता की साथ साथ में पूजा करेंगे तो आप पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान अति प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी का यह महा उपाय करके अपने घर में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।